ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। जितना भी माया के तूफानों की बात हम करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो माया देह अभिमान का जो द्वार हमारा खुला है उसी के कारण आ रहा है। वो द्वार बंद करेंगे, सारा तूफान थम जाएगा। बिल्कुल लौकिक रीति से देखें तो जब आंधी तूफान चल रहा हो, खिड़की दरवाजे खुले हो, तो घर के अंदर भी लगता है कि कितना सब चीज़ उड़ने लगता है, गिरने लगता है हवा, तेज हवा से। लेकिन जैसे ही हम दरवाज़ा खिड़की बंद करते हैं सब कुछ शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियाँ सुनाओ। बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि वाले बच्चों की निशानियाँ क्या क्या होंगी। उत्तर बतलाते बाबा, उन्हें सारा दिन सेवा के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वो सेवा के बगैर रह नहीं सकते। तीसरा बिंदु है उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए, और वो विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथा बिंदु है वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे, वारिस बच्चे तैयार करते रहेंगे। अंजी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। हर किसी को देखने का अभ्यास हम बदलते जाएंगे, हर किसी को आत्मा रूप में देखेंगे तो बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति बदल जाएगी। बाबा भी अशरीरी हैं, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाबा आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है, ये अभ्यास की चीज़ है, इसलिए अचानक से नहीं होता है। अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम हर किसी को आत्मिक रूप में देख पाते हैं। फिर शरीर वो कैसा है, किरदार कैसा निभा रहा है, वो सब का हमको
पता भी, ध्यान भी नहीं जाता उस चीज़ पर। फिर देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। वहीं अगर हम देह का भान में आ गए, खुद देह के भान में रहेंगे, तो दूसरों के भी किरदार को ही देखेंगे, उनका भी देह को ही देखेंगे और तूफान आ जाएगा। तो ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम जानते हो हम अभी नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच में। अगर ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है ना, ये एकदम बीच का अलग युग है। बीच के दरिया में यानी समुद्र में तुम्हारी नाव है, हमारी नाव इस बीच समुद्र में है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। कितना श्रेष्ठ बाबा हमें सम्मान देते हैं। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। कहते ये युग जो है वो एक ही जन्म का है। ये है तुम्हारी खुशी का युग। तो ये युग कौन सा हो गया? हमारी खुशी का युग, हमारे ज्ञान का युग। खुशी किस बात की है? कहते तो फिर खुशी की तो बात कर रहे हो, लेकिन कौन सी खुशी? भगवान हमको पढ़ाते हैं, हमको भगवान मिल गए हैं, हम भगवान से बातें करते हैं, इस बात की खुशी। ऐसे छात्र को कितनी खुशी होगी। तो जब भगवान को हम अनुभव करते हैं कि भगवान मेरे साथ आ गए हैं, हमको भगवान मिल गए हैं, तो वो कहते हैं कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, सबसे पहले अपने मीठे शांति धाम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही ये बाजोली खेलते हैं। वो कहते हैं हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं और हम ही ये बाजोली का खेल खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान की बातें सुमिरन होनी चाहिए। बाबा कहते बुद्धि में ना बस ज्ञान की बातों का मंथन होते रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत प्यारा परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत प्यारे होना चाहिए। वो कहते हैं ये प्यारा परिवार है, तो इस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत प्यारा होना चाहिए ना। बाबा भी मीठे हैं, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाबा को याद करेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे। बाबा कहते जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे ना, तो बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा का जो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप अवस्थाएं हैं, गुणवत्ताएं हैं, वो हमसे झलकेंगी। उतना तो झलकने का मतलब हमारी मिठास बढ़ जाएगी। तो बस इस याद से ही बेड़ा पार है। बाबा कहते बस ये याद रह जाए तो बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। इसी को बाबा याद की यात्रा का नाम देते हैं। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाबा कहते इसी याद में टिके रहकर शांति धाम होते हुए सुख धाम पहुंचना है। बाबा आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले आओ। बाबा कहते हैं कभी भी बाबा के सम्मुख आना हो तो कोई भी भूत को लेकर के मत आना। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। और अगर कोई आए हुए हैं और उनका भूत उनके साथ है, भूत मतलब बाबा विकार कह रहे हैं, तो विकार अगर है तो उसको यहाँ बाबा के द्वार पर, बाबा के इस प्रांगण में वहीं पर छोड़ कर आ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमको हमारे भूतों
को निकाल पतित से पावन बनाइए। बाबा कहते तुम तो पुकारते थे कि हम भूतों को इस पतित दुनिया से निकाल कर पावन बनाइए, तो बाबा कितना गुलगुल बनाते हैं। तो हमारी बात बाबा सुनते हैं और हमको इतना गुलगुल बनाते हैं। बाबा और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लौकिक तो रीति से भी क्या होता है, माता पिता ही ना बच्चे को तैयार करते हैं, वही मेरे पिता कर रहे हैं। वो है हद के पिता, ये है बेहद के पिता। वो बस इतना अंतर है कि वो बेहद के हैं और ये हद के हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान दे देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात ही नहीं है। प्यार से तुम किसी को भी वश में कर सकते हो। कहते हैं जब हम बहुत प्यार से किसी को पेश आते हैं ना, तो कहते हैं वो प्यार से हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। प्यार से समझानी दो तो प्यार बहुत मीठी चीज़ है। और कहते हैं जब बहुत प्यार से किसी को समझाएंगे ना, तो प्यार का मिठास जो है ना, वह कहते हैं शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश में कर लेते हैं। वो तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं। कितनों है तुम, बाबा कहते हैं जब जानवर को हम प्यार से वश में कर लेते हैं, तो ये तो कितनों है तो मनुष्य ही हैं। आसुरी हो गए हैं लेकिन है तो मनुष्य। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दूसरे को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो, या तो एकदम भाई भाई देखो, बहुत तो नीचे में सबसे मिनिमम नीचे की अवस्था है कि भाई बहन देखो। लेकिन अगर अच्छी स्थिति की बात करें तो भाई भाई के रूप में ही देखो। पूरी तरह से ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर ही ध्यान जाए, फिर वो किस शरीर में है और किस किरदार में है, इन सब बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती है। बाबा कहते हैं पहले मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। वो कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। और कहते हैं अब तुमको जो चाहिए हमसे ले लो ना, हम तो विश्व का मालिक दोहरा सिरताज तुमको बनाने आए हैं। परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किसी पर भी ताज नहीं रखूँगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। विश्व का मालिक बना सकते हैं, दोहरा सिरताज बना सकते हैं। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, और उसके लिए क्या करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो, इस ईश्वरीय घाटे और फायदे को। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के छात्र हो, इसलिए ईश्वर पिता से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। वहाँ कहते हैं तुम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के छात्र हो और यहाँ ईश्वर से पढ़ रहे हो, तो पढ़कर पूज्य देवता भी बन रहे हो। तो छात्र भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। वहाँ कहते हैं तो स्कूल कॉलेज में होता है ना, बच्चे बहुत एब्सेंट करते हैं। वहाँ कहते हैं एब्सेंट नहीं होना चाहिए, एकदम रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। आखिर छात्र जीवन सबसे बेस्ट था ना। तो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, शिष्टाचार सुधारेंगे, उतना ही दी बेस्ट बनेंगे। वहाँ कहते हैं जितना खुद पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे और शिष्टाचार को सुधारेंगे, उतना ऊंच पद बनेंगे। हाँ जी बाबा, आज बाबा विशेष क्या लग रहा है कि हर थोड़ी देर में हमें मीठे बच्चे कह कर आज संबोधन कर रहे हैं बाबा। नहीं तो एक ही बार अंत, मुरली के अंत में जब बाबा नमस्ते वाली बात कहते हैं तब मीठे बच्चे कहते हैं, लेकिन आज बाबा बार बार इस बात को दोहरा करके हमें एकदम से दुलार में फुला दे रहे हैं बाबा। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता
द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाबा चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। बाबा जो चुंबक हैं, आध्यात्मिक चुंबक है, उनकी तरफ हमारी कशिश बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारी जंग, हमारी कट उतरती जाएगी। बाबा कहते हैं बहुत है, इसलिए जितना पिता को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलता जाएगा बाबा कहते हैं उतना बाबा की तरफ हम कशिश हमारी बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। बाबा कहते हैं अगर कशिश ही नहीं हो रहा है तो मतलब कट लगा हुआ है। कट एकदम निकाल प्योर सोना बन जाए, वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं कि कट को एकदम जो जंग लग गया है हमारी अवस्था, हमारी जो आत्मिक स्थिति में, उसका जंग पूरी तरह से हट जाए, पूरा कट निकल जाए, एकदम निकल जाए तो प्योर सोना बन जाएंगे। तो जंग निकलने से हम वापस लोहा वाले अवस्था में नहीं आएंगे, बल्कि पूरा पूरा स्वर्ण युग में आ जाएंगे। एकदम से निकल जाए तो प्योर सोना बन जाएंगे, और वो होगा अंतिम कर्मातीत अवस्था। हाँ जी बाबा, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथकार दे दिल यार दे। काम काज करते एक माशूक पिता को याद करना है। काम काज करते हुए अपने किरदार को निभाते हुए याद में आना है, तब हमारा अभ्यास होगा ना। हम वास्तविक अर्थ में याद में ना पाएंगे। अगर चुपचाप बैठ के याद कर रहे हैं ना, तो वास्तव में वो याद में हम हैं नहीं। तो इसलिए बाबा ने दो बिंदु है, दो कदम, दो तरीका नहीं, दो स्टेप है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो कल बाबा ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि अगर हम आंतरिक खुशी हमारी है, निरंतर है, तब हम बाबा की याद में हैं, और अगर हमारा मन की स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, मतलब हम बाबा की याद में नहीं है। याद में रहने का मतलब अचल अडोल अवस्था होगी मन की, और फिर उसका प्रभाव बाकी आएगा, वो अलग हुआ। और दूसरा स्टेप होता है कि जब हमसे बाबा झलकने लगते, हमारा चाल चलन चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं काम काज करते में ना ये अभ्यास बढ़ता है, और हम बाबा की याद में रह पाते हैं। चुपचाप बैठ के याद में नहीं रहा जा सकता। बस एक अमृत वेला एक्सेप्शन बोलें, या फिर एक अलग वो बात ही वो अलग हो जाती है। अमृत वेला में बैठ के ही योग होता है, बाकी दिन भर में और कभी भी बैठ के योग करने की ज़रूरत बाबा कहते हैं नहीं है। अमृत वेला एकदम बाबा निजी समय बतलाते हैं, तो उसका तो कोई वो नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम आधा कल्प के आशिक हो, नौधा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वो है नौधा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उनसे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। वह कहते हैं श्री कृष्ण की याद ना सबको एकदम अटल रहती है, उसमें नहीं हिलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलता है ना। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा कहते हैं मुझ पतित पावन पिता को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसी को छोड़ती नहीं है। माया भी जिसका जैसा पावर है ना, उसी अनुसार पीछे पड़ता है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। कहते अगर माया से बार बार हार जाते हैं ना, तो कंधा नीचे हो जाए, झुक जाता है, पश्चाताप करना चाहिए। बाबा मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। बाबा जब इतना श्रेष्ठ मत देते हैं और उसके बाद
बच्चे उस पर चलते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो बाबा को देख करके तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, याद का अभ्यास नहीं करेंगे, एकदम बाबा ने आज अभ्यास कहा है, अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और फिर कल्प कल्प पाई पैसे का तो पद तो है ही, मतलब वो तो पद तो कम हुआ ही, अभी सजाएं बहुत खानी होंगी अगर अभी हम याद का अभ्यास अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मूल बात मीठे बच्चों को बाबा समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती हैं, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती हैं तो इतने ज़्यादा संबंध याद नहीं आते। वहाँ कहते हैं जब स्त्री जो सामाजिक तौर पर शादी के पहले अपने मायके में होती है ना तो उतना कोई संबंधी याद नहीं आता। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। फिर जब शादी हो जाती है तो संबंधों से थोड़ा विशेष महसूस होने लगता है लगाव, और फिर तो इधर बच्चे और वो में बाबा कहते हैं मोह बढ़ता जाता है। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे, फिर सास ससुर की बातें, उनका हर चीज़ उन सब का भी याद रहता है। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो फिर आने पर सबे को भुलाना है ना, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा माता पिता है ना। बाबा कहते हैं ये एक ही हमारे सच्चे माता पिता हैं, ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मुझ बेहद के पिता को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है। बाबा कहते हैं लौकिक तौर पे जो पत्नी होती है उनको पति की बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रहती है। वो तो गटर में गिराते हैं तो उस पति को बहुत याद करते हैं, बहुत उसमें रखते हैं जो गटर में गिराता है, विकार में खींचता है। बाबा कहते हैं ये तो बेहद के पिता तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं और यहाँ पर स्वर्ग में ले जाने वाले पिता आए हैं तो उनकी याद में हमें कितना रहना चाहिए। ऐसे मीठे पिता को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वहीं ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वो अवस्था जम जाएगी। बाबा कहते हैं अभी से वो पुरुषार्थ करते रहेंगे, अभी से वो अभ्यास करते रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं हम वो अवस्था हमारी जम जाएगी। मतलब वो हमारा स्वतः स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक आदत, जिसको अभी हम विकारी चीज़ों को, विकारी आदतों को अपना नेचर कह देते हैं ना, वैसे ही हमारा दैवी संस्कार, हमारा नेचर हो जाएगा स्वाभाविक। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाबा संग जोड़ना है, जो अंतकाल भी उस एक पिता की ही याद रहे और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वो याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। वह कहते हैं अगर एक बाबा के अलावा और कोई भी संबंध याद आता है ना, वह कहते हैं तो फिर इसका मतलब वो अंत में भी याद आ जाएगा, और अंत में कोई याद आ गया तो बाबा कहते हैं पद तो सबसे पहले भ्रष्ट हो जाएगा। अंतकाल जो बेहद पिता की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाबा की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। वह कहते हैं अगर बाबा की याद में हो ना तो फिर शिवालय दूर नहीं है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे बेहद के पिता पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए,
क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के पिता से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वो सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। अगर इतना भी याद रहे ना तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। बात बात में एक होता है ना, मुख पर भी रहता है, मुंह पर रहता है बाबा बाबा, तो बाबा कहते हैं याद भी रहेगा। तो हम बाबा द्वारा ये बनते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं जो बच्चे मीठे बच्चे बन गए उनकी बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। सारा दिन सेवा के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सेवा बगैर रह ना सकें। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय होते हैं जो सेवा में एकदम तत्पर रहते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घिराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। शिक्षक को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना। तुम तो अब बहुत सुंदर शिक्षक बने हो। जितना अच्छा शिक्षक वो बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। जितना अच्छा शिक्षक होंगे ना वो उतना ज़्यादा बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और आप समान बनाते हैं। ईश्वरीय सेवा में बहुत खुशी रहती है, बाबा की मदद मिलती है। ईश्वरीय सेवा में सबसे बड़ा एहसास क्या होता है? बाबा की मदद का। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वो इस ज्ञान मार्ग में भी ज़्यादा उछलते हैं। बाबा भी बेहद के व्यापारी हैं ना। वहाँ कहते हैं जो व्यापारी होते हैं ना वो इस ज्ञान मार्ग में ज़्यादा उछलते हैं। बाबा भी तो व्यापारी थे। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। कहते हैं सौदा तो बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन एक बार तो हिम्मत बहुत करना पड़ता है ना। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है। वहाँ कहते हैं हर एक का तकदीर जो है ना वो एकदम स्वतंत्र है। हर किसी को आत्मा का ना वो किस किरदार में क्या है उस सबसे बाबा की गुणवत्ता, बाबा की ज्ञान में वो कितना ऊपर आ रहा है इसका कोई सरोकार नहीं है। बाबा कहते हैं एकदम हर एक का इंडिविजुअल तकदीर है। हाँ, लौकिक तौर पर थोड़ा बहुत का फर्क रहता है। बाबा कहते हैं कि व्यापारी लोग ज़्यादा उछलते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत भी होता है तो हिम्मत करते हैं। तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। तो अगर इसलिए पुरुषार्थ भी क्या है, हर एक को अपना अपना निजी सर्वर करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना समय वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके समय सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। वह कहते फिर ऐसे बच्चों को ना मदद भी बहुत मिलता है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वहीं फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहे खेल भी चलता रहेगा। बाबा कहते हैं जितना जैसे शुरू में हुआ ना वैसे ही बाबा कहते हैं पिछाड़ी में भी साक्षात्कार ये सब बहुत होगा। जितना समय नज़दीक आता जाएगा ना उतना हम खुशी में नाचते रहेंगे। हमें नशा चढ़ता चला जाएगा, हम खुशी में नाचते चले जाएंगे। और बाबा कहते हैं वहीं दूसरी तरफ जो अज्ञानी आत्माएं हैं ना उधर खूने नाहे खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। जिनको नज़दीक नज़ारा नहीं दिख रहा है ना बाबा कहते हैं उनको खुशी भी थोड़ा कम होगा ना।
दिख नहीं रहा होता है। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेंगे तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और पांव नर्क की तरफ है, सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शारीरिक रूप से वो छोटे बड़े और हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा का सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्होंने पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। कहते अगर ये बाजोली भी याद रह जाए तो इतना ही बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माता पिता होंगे। जो श्री कृष्ण के पिता थे वही फिर बनेंगे। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया एवर हेल्दी हैं। गौ भोजन खाती हैं तो सारे दिन उगारती रहती है। वहाँ कहते हैं गाय का क्या है, जुगाली करते रहता है। जो एक बार खाया ना उसको बहुत देर तक देखेंगे कि वो उगारते रहता है, जुगाली करते रहता है। मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे ही है। तो बाबा का ज्ञान का मुरली तो हम एक बार सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं जो भी, और उसके बाद उसका मंथन बाबा कहते हैं दिन भर चलते रहना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है ना तो मतलब बीमार हैं। समझ गए बाबा? बाबा एक एक निशानी बता देते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसे हो रहा है मतलब ये गड़बड़ी, तो बस उसकी सजगता रखेंगे तो वो चीज़ सुधर जाएगा ना। बेहद के पिता और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत प्यार है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सेवा करते हैं। बहुत मीठा मीठा एकदम दुलार पुचकार के हमारा मान हमको देते हैं। 5 तत्व सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना पिता व शिक्षक का ही काम है। बाबा कहते हैं क्योंकि क्यों इतना शिक्षा दे रहे हैं बाबा, क्योंकि उन बच्चों को, हम बच्चों को सुधारना पिता का या शिक्षक का ही काम है। बाबा की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं जितना प्यार से याद करेंगे ना उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और जितना क्या बोलते हैं ड्यूटी की तरह, याद को ड्यूटी के, कर्म को, किरदार को ड्यूटी की तरह करना है, लेकिन याद एकदम दिल से करना है। बाबा कहते हैं ये भी चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। और कहते हैं जब तक तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना तुम एक्यूरेट, एकदम सटीक नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें मैं अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने
और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अब ये चीज़ का ना प्रण करना है कि समय को वेस्ट नहीं करना है, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाँव नर्क तरफ और सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। बस ये खेल है जो एकदम अपने क्लाइमैक्स पर है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, तो बार बार हमें इसी बात के सजगता रहना है कि हमें अब आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा हमारा पद, हमारी स्थिति को बाबा ने कितना ऊपर उठाया है, इसकी खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा ने हमें इतनी ऊंचाई पर, ज्ञान के इतने पराकाष्ठा पर लेकर गए हैं कि बाबा कहते हैं इस पद के खुमारी से अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे। और कैसे करेंगे? अथॉरिटी बनकर, क्योंकि भगवान ने खुद हमें अपनाया है और ये सारा ज्ञान सुनाया है, तो हमारे पास एकदम ऑथोराइज्ड हो गए ना हम। विस्तार से बाबा कहते हैं कि हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, ये सब बहुत बड़ा ओहदा है कि हम भगवान के बच्चे हैं। इस पद की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इस अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। और कहते हैं इस अथॉरिटी को हमेशा ध्यान रखो कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो इस खुमारी में रहो तो सदा काल का, बाबा कहते हैं राज्य भाग्य तो प्राप्त करेंगे ही, अन्य आत्माओं का कल्याण भी होता रहेगा। और आपके आगे बाबा कहते हैं सब झुकेंगे और हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, करावनहार बाबा की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। बाबा कहते हैं अब हमेशा बुद्धि में करावनहार का सजगता रहेगा ना, तो फिर मैंपन समाप्त हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा उसी व्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महानता तो इनका माने ये दो पैर हैं, मधुरता और नम्रता। तो इन दो पैरों से कैसे चलना है उसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग दिशाएं, अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है मधुरता द्वारा बाबा की समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो, यही बाबा की समीपता है। बाबा कहते हैं हमारा चाल चलन, चेहरा, हर चीज़ में मधुरता, यही ना हुआ बाबा की प्रत्यक्षता। और प्रत्यक्षता का मतलब बाबा की समीपता। इसलिए बाबा भी रोज़ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा। यही रोज़ की मधुरता का बोल मधुर बना देता है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया।
अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।